नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 में 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। ये स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। नई दिल्ली में आज मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि लगभग 24 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए। ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान आज से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा। शाह ने कहा कि ये पखवाड़ा मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध लोगों को एक कड़ा संदेश देगा। इस अवधि के दौरान 2,411 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 44,792 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। 1 लाख किलोग्राम मादक द्रव्य पदार्थ जिसका मूल्य 8600 करोड़ रुपया है, उसको अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर जलाया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इससे ये विनिष्टीकरण से एक मजबूत संदेश जनता के बीच में जाने वाला है। इसकी और संकल्पवान प्रयास वर्ष 2025 में हमारे होंगे। अमित शाह ने कहा कि केंद्र व राज्यों के साझा सहयोग से ही नशे जैसी समस्या पर काबू पाया जा सकता है। भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है तो नशा मुक्त भारत के सिद्धि के बगैर ये नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर दोनों सरकारें के सभी संबंधित विभागों ने मनोयोग के साथ योगदान देकर परिश्रम कर ये विजय हमने प्राप्त करनी ही पड़ेगी। उन्होंने नागरिकों में मानस हेल्पलाइन को बढ़ावा देने के प्रति राज्यों से आग्रह भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए नशे की समस्या से निपटने के लिए हिमाचल की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 1 दशक में एनडीपीएस मामलों में 340% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा हेरोइन से जुड़े मामले भी 2 गुना हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने सिंथेटिक दवाओं की प्रवृत्ति को परेशान करने वाला बताया और कहा कि इनकी तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र नशीली दवाओं की तस्करी के केंद्र बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति बीमारी का शिकार हैं और उन्हें अपराधी नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण दंडात्मक उपायों से आगे बढ़कर मजबूत पुनर्वास ढांचे पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3,000 युवा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान युवा नेता प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद के पहले दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये कार्यक्रम बिना राजनीतिक संपर्क के राजनीति में 1 लाख युवाओं को शामिल करने संबंधी प्रधानमंत्री के स्वाधीनता दिवस के आह्वान के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत के बाद सरकार विभिन्न वार्षिक नेतृत्व और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुझे खुशी है 30 लाख युवाओं में से चुन के 3,000 युवा विकसित भारत यंग डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश के जाने माने डोमेन एक्सपर्ट्स उसका मेंटरिंग कर रहे हैं। देश के 3,000 यूथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और 12 तारीख कल ये युवाओं की विचार का विकसित भारत कैसा होना चाहिए, इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के सामने अलग अलग 10 प्रेजेंटेशन रखेंगे। हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में आज से मौसम के करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने मैदानी इलाकों में आगामी 24 घंटे तक शीतलहर और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है।
मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया, आगामी 24 घंटों के लिए डेंस फॉग शीतलहर का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे अलर्ट दिया है। ये इवनिंग से शुरू होगी प्रदेश में। इसके चलते जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पे बारिश के साथ साथ उपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। जो हमारे क्षेत्र हैं कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है 1-2 स्थानों में। ये जो एक्टिविटी ये 12 तारीख की शाम तक रहेगी। उसके बाद फिर मौसम 12 तारीख की शाम से मौसम खुल जाएगा प्रदेश में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।